और ब्रजवासियों ने पिटीरा खोल दिया है। हाँ। आप ये जहाँ देखेंगे कहीं केला है, कहीं सेब है, कहीं फल है। आज मान मंदिर सेवा संस्थान की तरफ से, हाँ। श्री माता जी गौशाला की तरफ से, अब और जो परिवार जो जुड़ा हुआ है उनकी तरफ से यहाँ एक ट्रक सेब जो 80,000 है। अच्छा। और कोई कह रहे हम तो एक ही लेंगे, एक मैया आई थी एक लेंगे। हाँ। तो छोटी सी बच्ची बाल का बांटे, एक ना मैया 4-5 ले जा, जब घर जाएगी जब भी काम आएंगे ट्रेन में। अच्छा। तो दिल खोल के ब्रजवासी जो है स्वागत कर रहे हैं। हाँ। जाकी जैसी सामर्थ्य है, पग पग पर यहाँ मंच बना रखे हैं। अभी आप देख रहे होंगे आदरणीय मंत्री जी और संतगण बैठे हैं। जहाँ जिसको मौका मिल रहा है वो वहीं से फूल फेंक रहा है। ये धरती भी धन्य है और ये सनातन पर यात्रा में चलने वाले भी यात्री धन्य है। राधे राधे। पूरी तरह से धार्मिक है। महाराज जी का जो भव्य स्वागत हाँ। ब्रज में प्रवेश करने के बाद हो रहा है, वो अनूठा स्वागत है। पूरे ब्रजवासी बड़े उत्साह से स्वागत कर रहे हैं। तो यहाँ तो जब कोई सनातन के लिए काम करे या ब्रज में कोई किसी प्रकार की यात्रा निकाले तो ब्रजवासी चादर बिछा के वहाँ को स्वागत करें। हाँ। आपने देखो होगा कोटवन बॉर्डर से ही पूरा ब्रज उमड़ा पर आए और फूलों से उनके पाँव में जुड़ रहे हैं। उन सबका सौभाग्य है कि भगवान कृष्ण की पावन नगरी में आप सबका स्वागत हो रहा है और स्वागत भी भव्यता और दिव्यता के साथ पुष्प वर्षा और सभी ब्रजवासी जी अपना पूरा सामर्थ्य जो उनकी है उसके अनुसार सभी का स्वागत कर रहे हैं। और ये तो सनातन के लिए यात्रा निकली है, हर सनातनी का कर्तव्य है कि इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें। यह किसी व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है, ये हमारा सबका है, धर्म के लिए है और धर्म के लिए जिएंगे, धर्म के लिए मरेंगे, ऐसा सबका विचारधारा होनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बागेश्वर धाम दिल्ली से लेके मथुरा के वृंदावन बांके बिहारी मंदिर तक पद यात्रा कर रहे हैं और उस पद यात्रा में 15 तारीख को महाराज जी का जो पड़ाव होगा वो होगा यहाँ पर श्री राधा गोविंद मंदिर जैंत गांव में पड़ता है और यहीं से महाराज जी जाएंगे श्रीधाम वृंदावन के लिए। और वृंदावन में महाराज जी 4 धाम मंदिर के बराबर में ही वैष्णो देवी मंदिर के बराबर में बहुत बड़ी जगह हुई बड़ी है, वहाँ पर बहुत बड़ा विशाल पंडाल लगाया जा रहा है। उसी पंडाल में महाराज जी अपने कुछ प्रवचन देंगे और आगे की इस पदयात्रा में होने वाली जो भी प्रतिक्रियाएं हैं उनको देंगे, कैसे कैसे इस पदयात्रा को और आगे बढ़ाया जाएगा। पूरे भारतवर्ष में ये यात्राएं होनी है, हर जगह हिंदू एकता पदयात्रा होगी तो महाराज जी उसकी भी घोषणा करेंगे कहाँ से कहाँ तक वो यात्रा होगी। तो आइए करते हैं इस श्री राधा गोविंद मंदिर के बहुत ही भव्य दर्शन। तो चलते हैं दर्शनों के लिए। देख रहे हैं इस प्रकार से यहाँ पर जो भक्तों की व्यवस्था की जाती है, रुकने की सोने की वो होती है। ये आप देखें कितना बड़ा यहाँ पर विशाल टेंट लगा हुआ है और कुछ यात्री हैं जो अभी के अभी आ गए हैं और पहले से ही आके यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं जो यात्रा से आगे चल रहे हैं। तो आप इस पूरे पंडाल में देखें, बहुत ही भव्य तरीके से इस पंडाल को बनाया गया है और सामने ही स्टेज तैयार की गई है जहाँ पे महाराज जी प्रवचन देते हैं। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर व्यवस्था है, रहने की, खाने की, पीने की, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हो रही है यात्रा में। तो यात्रा काफ़ी सुखद तरीके से हो रही है और इधर की तरफ में अनेकों गद्दे रजाई पड़े हुए हैं, भक्तगण आते हैं और उठा के अपना बिछा लेते हैं और नहाने धोने की व्यवस्था मंदिर प्रांगण से बाहर की गई है। तो ये काफ़ी बड़ा एक स्थान है जिसमें ये बहुत ही भव्य आनंद प्राप्त कर पा रहे हैं। महाराज जी आज यहाँ पर पधार रहे हैं, कैसी स्वागत की तैयारियां चल रही हैं आज? देखिए, सनातन धर्म शाश्वत है जी। हमारे देश में मुगल और अंग्रेजों का हजारों वर्ष जो राज रहा उससे अनेक मत मजहब पैदा हो गए जी। आज सनातन धर्म की पुनः एक जागृति हुई है। हाँ। और उसका उदाहरण है कि 67 करोड़ सनातन धर्म के प्रेमियों ने महाकुंभ में स्नान किया जी। सनातन धर्म का जब पूरी तरह से हमारे देश में था प्रचार प्रसार, तब हमारा देश विश्वगुरु था, सोने की चिड़िया कहलाता था जी। आज पुनः
एक बयार बह रही है सनातन धर्म की। उसमें सनातन धर्म में एकता यात्रा बागेश्वर धाम की निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगी, उनकी जड़ें मजबूत होंगी। एक हमें और खबर मिली है कि महाराज जी के पीछे तो यात्रीगण है ही नहीं है, तो 10-5 हजार आदमी है, लेकिन अभी हमने देखा है जहाँ पे जैत में इनका ठहराव है वहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा रोड भर के चल रहा है। ऐसा है ब्रजवासी पूरी तरह से धार्मिक हैं। महाराज जी का जो भव्य स्वागत ब्रज में प्रवेश करने के बाद हो रहा है, वो अनूठा स्वागत है। पूरे ब्रजवासी बड़े उत्साह से स्वागत कर रहे हैं। तो यहाँ पर साधु संत समाज और राधे राधे महाराज जी, कैसा महसूस हो रहा है आज आपको ब्रज की पावन भूमि पर महाराज जी आ रहे हैं? ब्रज की पावन धरा वैसे तो पावन है ही अपने में जी, और आज जो भी सनातन धर्मावलंबी सनातन एकता में एक यात्रा में पैदल यात्रा में सम्मिलित होकर के इस धरा पर पधारे हैं, जन्म से जानू उन सबका सौभाग्य है कि भगवान कृष्ण की पावन नगरी में आप सबका स्वागत हो रहा है। और स्वागत भी भव्यता और दिव्यता के साथ पुष्प वर्षा और सभी ब्रजवासी जी अपना पूरा सामर्थ्य जो उनकी है उसके अनुसार सभी का स्वागत कर रहे हैं। और ये तो सनातन के लिए यात्रा निकली है, हर सनातनी का कर्तव्य है कि इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें। यह किसी व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है, ये हमारा सबका है, धर्म के लिए है और धर्म के लिए जिएंगे, धर्म के लिए मरेंगे, ऐसा सबका विचारधारा होनी चाहिए। तो सबको एकजुट होकर के और जो इसके संकल्प हैं यात्रा के, उन संकल्प में पूरा करने में अपनी आहुति दें, यही मेरे सबके लिए संदेश है। जय जय श्री राधे जय। तो यहाँ पर आपने देखा यहीं पर महाराज जी का बहुत ही भव्य स्वागत होने वाला है। इसी स्थान पर महाराज जी कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं और पूरी तैयारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। गदा लेकर यहाँ पर महाराज जी विराजमान है, यहाँ पर गीता भी जो है साथ में लेके खड़े हुए हैं। राधे राधे महाराज जी, कैसा आप जो है भव्य स्वागत में तैयार? बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं जी, जो कि हम पूरे सब उत्साह से भरे हुए हैं। हाँ। और हिंदू का बिल भी आना चाहिए और हिंदू संगठन का वो एकता मंच भी बनना चाहिए, सब कुछ जो है वो होना चाहिए। इसके लिए हम जो है बागेश्वर बाबा को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जय सिया राम। तो ये आप जो गीता बांटने के लिए रखी हुई है, कैसे व्यवस्था है? ये हमारे स्वामी जी के द्वारा लिखा गया यथार्थ गीता है, जिसको हम लोग हिंदू जगाने के लिए इसको वितरित कर रहे हैं। महाराज जी को भी देना चाह रहे हैं। अभी महाराज जी से मुलाकात होगी, उनको भी भेंट करेंगे। महाराज जी, कैसे स्वागत की तैयारियां चल रही हैं? बागेश्वर महाराज यहाँ पर आ रहे हैं। देखो, जहाँ से पद यात्रा चली है, स्वागत में तो वहीं सनातनी खड़े हैं, पर क्योंकि ब्रज ब्रज ही है, ब्रज भगवान कृष्ण की लीला स्थली है, जन्म स्थली है और रग रग में भगवान कृष्ण विराजमान है प्रत्येक ब्रजवासी के में। तो यहाँ तो जब कोई सनातन के लिए काम करे या ब्रज में कोई किसी प्रकार की यात्रा निकाले तो ब्रजवासी चादर बिछा के वहाँ को स्वागत करें। आपने देखो होगा कोटवन बॉर्डर से ही पूरा ब्रज उमड़ा पर आए और फूलों से उनके पाँव में जुड़ रहे हैं। अगर निकालने वाले श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का पलक बिछा के स्वागत कराए ब्रजवासियों ने, और ब्रजवासियों ने पिटीरा खोल दिया है। आप ये जहाँ देखेंगे कहीं केला है, कहीं सेब है, कहीं फल है। आज मान मंदिर सेवा संस्थान की तरफ से, श्री माता जी गौशाला की तरफ से अब और जो परिवार जो जुड़ा हुआ है उनकी तरफ से यहाँ एक ट्रक सेब जो 80,000 है। अच्छा। और कोई कह रहे हम तो एक ही लेंगे, एक मैया आई थी एक लेंगे। तो छोटी सी बच्ची बाल का बांटे, एक ना मैया 4-5 ले जा, जब घर जाएगी जब भी काम आएंगे ट्रेन में। अच्छा। तो दिल खोल के ब्रजवासी जो है स्वागत कर रहे हैं। जाकी जैसी सामर्थ्य है, पग पग पर यहाँ मंच बना रखे हैं। अभी आप देख रहे होंगे आदरणीय मंत्री जी और संतगण बैठे हैं। जहाँ जिसको मौका मिल रहा है वो वहीं से फूल फेंक रहा है। ये धरती भी धन्य है और ये सनातन पर यात्रा में चलने वाले भी यात्री धन्य है। राधे राधे। महाराज जी, हमने कई लोगों से सुना था कि इस यात्रा में मुश्किल से 4-5 हजार आदमी है। अभी हम जैत से आ रहे हैं, जैत से लेके और यहाँ तक पूरी यात्रा चल रही है। तो ये हिंदू पद एकता पद यात्रा है, एक होके चलना चाहिए था इनको। बात ऐसी है, जिनकी आंख धुंधली है वो हमेशा से जो अपने होके धर्म पर उंगली उठाते हैं उन्हें दिन में भी रास्ता भी नहीं दिखता है। लोगों की तो बात अलग है,
क्योंकि उन पे पर्दा पड़ा हुआ है। ये इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, जहाँ तक देखो वहाँ तक सनातनी झंडा ले खड़े, उसके बाद में ना दिखे तो वहाँ को कोई इलाज ना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ही भव्य स्वागत महाराज जी का यहाँ पर होने वाला है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं तो पूरा जो रोड है वो फूलों से सजा दिया गया है। चारों तरफ आपको यहाँ पर फूल ही फूल नजर आएंगे और महाराज जी का यहाँ पर बहुत ही भव्य स्वागत ब्रजवासीगण करने में लगे हुए हैं। लक्ष्मी नारायण जी और अन्य साधु संत यहाँ पर बैठे हुए हैं, विराजमान है स्वागत की तैयारी में। तो लेते हैं आगे की यात्रा का आनंद। जाओ मत, अभी नहीं रुक जाओ, तो मैं आगे जाऊंगा। आप आगे जाएंगे ना, और भीड़ को तो ले आऊँ थोड़ा सा बीच में जाओ ना, समझे करो जो तो भीड़ तो यात्रा छोटी करवा रहे हैं, किलोमीटर बढ़ानी है वो आगे आप लोग समझे ना। हम तुम्हारा ना बनवाने का मन तो ये बताओ, हम बीच में छोड़ देंगे तुम्हारे कैमरा, ये क्या तुम्हें मिलेगी ना आगे? हम लौट गई भी तो जाएंगे, मथुरा भी तो जाएंगे, लौट गई तो हमें मिल ही जाएंगे। भाग का मतलब भागो तुम। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी की तरफ से सभी कार्यकर्ताओं, परिवार की तरफ से सभी का स्वागत। बोलो बाबा मंगल की जय, राधा रानी की जय, धाम की जय। केआरएस ग्रुप के सीएमडी डॉक्टर जयप्रकाश नारायण जी की तरफ से सभी श्रद्धालुओं का, पदयात्रियों का अभिनंदन स्वागत करते हैं। सभी लोग प्रसाद लेते हुए जाएं, सभी प्रसाद लेते जाएं। राधा रानी की जय, माता की जय, सभी को प्रसाद, जमुना मैया की जय। हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदू राष्ट्र घोषित करें, इसमें हमारे हिंदुओं की भलाई है और हमारे देश की भलाई है। और अगर नहीं बनता है तो 4 भागों में जो वेद पुराणों में लिखी हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 भाग, 4 ही रहना चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। नहीं, हमारा हिंदू जाति की लड़ाई है। वो कहता है मैं ये जात का हूँ, ये जात का हूँ, इसी में हमारा हिंदू बटा हुआ है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश एवं प्रधानमंत्री जी से, मैं बागेश्वर धाम के गुरु जी हैं हमारे, वो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे गुरु जी हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहिए, उनके शिष्य होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर अभी आप हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करेंगे तो हमारा देश बहुत बड़े गड्ढे में चला जाएगा। हमारे देश को बचाने के लिए आप हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए। आपके हाथ में तलवार है और आप हिंदुओं के मसीहा हैं, जाने जाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से। और लेना, उसको अलग से डाल देना। बताओ महाराज। हाँ महाराज जी बताओ। जागो हे ब्रजवासी, अब जागन की बेला है। जगा रहे धीरेन्द्र शास्त्री,
एक दिन का मेला है। मेरा कहने का भाव ये है, केवल एक दिन बचा है, 16 तारीख। ब्रजवासियों, चतुर्भुज मंदिर, धाम मंदिर छठीकरा को ऐसा भर दो जहां तक दिखे मूड ही मूड दिखे। कम से कम नहीं है, ब्रजवासी का जब एक साथ आवाज उठेगी कि ब्रज के कोने कोने में से मांस मदिरा मुक्त हो, जब 2.5 लाख हाथ उठने चाहिए, एक साथ 2.5 लाख हाथ उठेंगे तो हमें लगता नहीं है, चाहे कोई शासन हो, प्रशासन हो या कोई ठेकेदार हो, जो दारू की दुकान का ठेका ले जाए। कुछ काम ऐसे होते हैं खुद आवाज उठानी पड़ती है। बेचारे महाराज जी कितने दिन चलेंगे पैदल। ब्रजवासियों, कल 16 तारीख को अपार जनसमूह के साथ आप छठीकरा वाले मैदान में पहुंचे, जिससे समर्थन दे सकें कि मांस मदिरा मुक्त हो ब्रज, और यमुना जी की अविरल और निर्मल धार जमुनोत्री से और ब्रज और प्रयाग तक बहे। राधे राधे। जय श्री राम। अलग से बना के मुझको भी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भक्तों का उत्साह कितना भव्य तरीके से नजर आ रहा है।